एक कम्युनिस्ट ने उनका साजिश था। हाँ उनका नाम मिटा दिया। हाँ, उनको उनको भूल नहीं सकते, उन्हीं की देन है। ये जो हमारा सब कुछ है उन्हीं के देन है। हमारे भगवा हो गया, घर घर भगवा हो गया। जनसंघ बीजेपी को बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता के भवानीपुर के रहने वाले हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में है। ये उनकी प्रतिमा है, आपको ये नजर आएगी। देखिए ये जाले लगे आपको नजर आएंगे, और ये सेमी गवर्नमेंट ये कॉलेज है। ये देख लीजिए, ये हालात देख लीजिए, ये रख रखाव यहाँ पर। ये मैंने थोड़ा सा हाथ फेरा तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति पर इतनी धूल मुझे लगी नजर आई। कोई साफ करने की किसी को कोई चिंता नहीं। जिनके नाम पर कॉलेज है उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। और ये सेमी गवर्नमेंट है पूरा, ये कॉलेज है। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सन्नाटा। जैसे ही मैं बात करता हूँ तो परमिशन लेके आइए। अब हैरत वाली बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बोलने से आखिरकार कॉलेज प्रबंधन क्यों बच रहा है? क्या गवर्नमेंट है इसीलिए? ये धूल हटाने में किसको दर्द होता है? जिनके नाम पर कॉलेज है उन्हीं की मूर्ति की ये दुर्दशा। ये तस्वीर, ये धूल बाहर की नहीं है, यही की है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। भैया इधर आइए ना एक मिनट के लिए, इधर आइए। देखिए ये भाग गए, कोई बातचीत नहीं कर रहा। यहाँ गिने चुने बस कुछ ही कोर्स बचे हैं जिनमें बच्चे एडमिट हैं, जिन्होंने बीजेपी को बनाया। आज जो बीजेपी है वो इन्हीं की वजह से है। लेकिन उसी कलकत्ता जिस पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में जाने से रोका बंटवारे के दौरान, वही पश्चिम बंगाल के जनक कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये मूर्ति है, और ये उस पे लगी धूल है। कोई याद नहीं कर रहा। अब चलिए चलते हैं हम। ये तो कॉलेज की बात हो गई जिनके नाम पर बनाकर सिस्टम और प्रशासन भूल गया है। अब हम वहां चलते हैं जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहा करते थे। तो क्या कह रहे हैं मोहल्ले वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के? चलिए विनायक चलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोहल्ला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां रहा करते थे, अब उस हाउस में इस वक्त भगवा होली मन रही है। एक दूसरे को भगवा गुलाल लगाया जा रहा है और भगवा कलर के ही लड्डू बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए खिलाए जा रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल आज है वो एक बड़ी देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी है, क्योंकि जिस वक्त बंटवारा हो रहा था तो वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के बिना कलकत्ता अधूरा है। अब उसी हाउस में इन्हीं दीवारों के बीच में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। कुछ देर पहले मैं उनके नाम का जो कॉलेज है वहां की तस्वीर दिखा रहा था। अब जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो यहाँ पर होली क्या पहली बार मना रहे हैं या एक्चुअल में पहली बार ये होली है, इससे अब पहले कभी मना पाए? ये कितना बड़ा दिन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के लिए और बीजेपी के लिए। आज उसी हाउस में जहां वो कभी रहे हैं। आज ये दूसरा दिन है जहाँ पर हम लोग होली खेल रहे हैं, क्योंकि उनका जो जीवन, जिसलिए उनका जीवन को कुर्बानी देना पड़ा, 370 धारा जब हटा था मोदी जी के लीडरशिप पे, तब भी हम लोग इधर पे होली मनाए थे, पालन किए थे। आज फिर दोबारा जहाँ पर हुआ बलिदान मुखर्जी को, कश्मीर हमारा हो गया था, अब जहाँ हुआ जन्म मुखर्जी जी का, वो बंगाल हमारा हो गया। अरे बंगाल उनका ही बंगाल था, इधर का पहला एमपी वही था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये बंगाल मुखर्जी जी का है। हाँ, बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर मुखर्जी का लास्ट जर्नी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से 24 जून 1953। इधर में उसका डाइनिंग रूम था, अच्छा, इधर में उसका बेडरूम था, हाँ, सेकंड फ्लोर में उसका कॉमन ऑफिस था। इधर से ही भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। 17 मार्च फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ इस रूम में 1952। Then first meeting was held in Delhi in 1953. So ये उस मिट्टी है जिधर से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। ये लार्जेस्ट टेम्पल है। आज कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत बहुत। मेरा तो 26 साल गुजर गए बीजेपी में। अच्छा, ये दिन के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है ये मुखर्जी जी के लिए। एब्सोल्युटली। क्या जो सम्मान पश्चिम बंगाल में उनको मिलना चाहिए था वो अब तक मिल पाया या हम मिलेगा? एक कम्युनिस्ट ने उनका साजिश था। हाँ उनका नाम मिटा दिया। हाँ,
उनका जब देहांत हुआ, हाँ कांग्रेस और माकपा का मिली भगत पे टाइम का भाड़ा बढ़ाया, तो ऐसा टाइम जला दिया लगा कि बंगाल में कुछ हो गया। ये साजिश था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिटाने के लिए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिटने वाला तो नहीं है। जो अपना जीवन का पूरा परिवार का जो अगर इतिहास देखेंगे आप, हिंदुस्तान पे 2 परिवार का ऋण हम लोग कभी मिटा नहीं पाएंगे, एक मुखर्जी परिवार और एक बोस परिवार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस परिवार और मुखर्जी परिवार। ये परिवार का जो ऋण है ना भारत भर में, हम लोग मिटा नहीं पाएंगे। आज हम लोग खुश है कि उनके जन्मभूमि पे भाजपा का राष्ट्रवादी सरकार बनी है पहली बार 1947 के बाद पहली बार सरकार जो बना है जो भारतीय लेके बात करता है। बाहर लोग नारे लगा रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, क्यों इतने? क्योंकि ये जो हमारा पार्टी है, ये जो हमारा भगवा रंग है, ये पूरा उन्हीं का देन है, उन्हीं के लिए हम लोग सोच पाए। नहीं तो वो जो कांग्रेस का जो एक खिलौना खेल था, उसका तो बलि चल रहा था बंगाल। उसके उधर से उस आधार से निकालने वाला यही है जो बंगला को उस दिन बचाए, और आज ये बंगला कितने याद आ रहे हैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनको भूल नहीं सकते। उन्हीं की देन है, ये जो हमारा सब कुछ है उन्हीं के देन है। हमारे हिंदू जो है इसीलिए बस बंगाली हिंदू आज सरवाइव कर रहे हैं, आज हम लोग वोटाधिकार अपना प्रयोग कर पा रहे हैं, सिर्फ ये उन्हीं का देन है, उन्हीं के नाम है, तभी हम लोग बंगाली लोग हैं इधर। उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला क्या पिछले कुछ सालों में? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। जब तक ना हमारे सेंट्रल में जब तक ना भाजपा सरकार आए, तब तक तो उनको उनके जैसे दादा ने बताया, उनके नाम भुलाने का एक खिलौना षड्यंत्र रच रहे थे। कैसे? कांग्रेस ने वो जो छोटा छोटा, देखिए श्यामा प्रसाद जी का जो अवदान है वो इतिहास में किधर भी लिखा हुआ नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है। नहीं, आप नेहरू जी का आप सुनेंगे, आप गांधी जी का सुनेंगे, जाति का जनक है गांधी जी, ऐसा बोला जाता है, जाति का जनक है, हम लोग सम्मान करते, पर श्यामा प्रसाद जी को भुलाया जाता है। यही था इतिहास का कहानी जो इन लोगों की द्वारा रचना की गई है। अब उनके नाम को कहाँ तक ले जाएंगे आप लोग? बंगाल में कश्मीर हो गए, कन्याकुमारी भी हो जाएगा, इधर पूर्व से पश्चिम हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, 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 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। एक कार्यकर्ता खुश है, सब भगवा होली खेल रहे हैं। घर घर भगवा हो गया, घर घर भगवा हो गया। इससे पहले कभी इतनी भगवा होली पे खेली नहीं, कभी नहीं हुई थी। यहाँ अंग्रेज से भी ज्यादा प्रशासन चला रहा था दीदी, अब घर घर भगवा हो गया। नहीं तो रंग की होली में क्या दिक्कत है? रंग की होली में पश्चिम बंगाल अब से पश्चिम बंगाल ही रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम मिटाने के लिए जो साजिश था वो आज मिट गए। यहाँ रक्त का होली चलता था, ब्लड का होली चलता था, सोसाइटी मारने का होली चलता था। अब बीजेपी सरकार भगवा रंग शांति से देश चलाएगा। हरा रंग हरा सब्जी का रंग हरा अच्छा लगता है, सब्जी का रंग हरा रहेगा, कोई पार्टी का रंग हरा नहीं अच्छा लगता है, इसलिए उनका विदाई हो गया। मैं वहां पर गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कॉलेज है, मैंने उनकी जो मूर्ति है उस पर हाथ लगाया तो इतनी धूल चढ़ी हुई थी। हाँ, आपने वो वाला पोस्टर भी नहीं देखे जो एजुकेशन लेने के लिए कॉलेज में आते हैं बच्चे लड़का लड़की, उनको वो ममता जी की पैर के नीचे से जाना पड़ता था, उनका लंबा पोस्टर, उनका और उनका भाई का। इतिहास में, भारतवर्ष का इतिहास में कभी आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पढ़ाई किए हैं क्या? आप बाबर का पढ़े, हुमायूं का पढ़े, जहांगीर का कहानी बताता है, हाँ आपको अकबर का कहानी बताया जाता है, आप महाराणा प्रताप का कहानी कहीं आप बच्चा लोग पढ़ता है क्या? बंगाल में आप देखोगे तो दीदी का कविता चलता है, दीदी का पोएम चलता है, का कू कू ची ची। लेकिन बंगाल बनाने वाले, हम्बा 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 हम्बा, बंगाल बनाने वाले का आप देखियो कि पूरा बंगाल में सरकारी स्कूल सब बंद हो चुका है, कोई नहीं है, मास्टर जी जो है सब घूस देकर नौकरी मिला है। अब बंगाल में मोदी जी का सिस्टम चलेगा। और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़ाए जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पढ़ाए, हम लोग मोदी जी को रिक्वेस्ट किया जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पढ़ाए जाएंगे, नेताजी भी पढ़ाए जाएंगे, विवेकानंद भी पढ़ाए जाएंगे, प्रताप भी पढ़ाया जाएगा, शिवाजी भी होगा। है भुला दिया था क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? नहीं मन में है श्यामा। कौन भुला रहा था? तो फिर ममता बनर्जी है।
क्या ওনারা তো চাইছিলেন না तो ममता को क्या दिक्कत है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से? क्या 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 आगे आइए, क्या बोल रहे हैं? पहले जो कम्युनिस्ट था ना वो हमारा कल्चरल डिग्रेडेशन का शुरुआत किया 35 साल, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया ये अति कम्युनिस्ट जो राज है, जिहादी राज भी बोल सकता है उसको, दीदी हम नहीं बताते हैं, उसको कुछ और बताते हैं। क्यों क्यों दीदी बोलने में क्या दिक्कत है आपको? बहुत इज्जत दीदी का है बात भाई है, वो। दीदी बहुत इज्जत का दाव है, क्या माँ हो के गया? माँ के बराबर होता है। महिला है, सम्मान दीदी। सम्मान तो है, उसका नाम से सम्मान है, महिला के जितना माँ का सम्मान दिए थे किशन जी, माओवादी नेता, उनको मार दिया गया। माँ का सम्मान दिया गया था भारतीय। मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटर का कोई जेंडर नहीं होता, वी आर नॉट जेंडर बायस्ड। पहला काम इन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के सिलेबस में पढ़ाए जाएंगे। किताब में पढ़ा दूसरा काम, जय बांग्ला बोलने पे जेल होगा। जय बांग्ला बंगाल का नहीं है, जय पश्चिम बांग्ला बोलेंगे हम लोग, जय पश्चिम बांग्ला। यानी जो 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 जय बांग्ला बोलेगा वो जेल स्लोगन जाएगा। है, बांग्लादेश का स्लोगन है वो। बांग्ला का स्लोगन नहीं चलेगा। स्लोगन ही टीएमसी के जितने भी स्लोगन है ना सारा बांग्लादेश से लिए हुए और हैं। जो जय बांग्ला बोलेगा ये कह रहे हैं जेल जाएगा। जय बांग्ला जो है वो बांग्लादेशी स्लोगन है। माँ माटी मानुष जिंदाबाद, ये भी बांग्लादेश का है, ये आपका बांग्लादेश क्या का बोल रहे है। हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? ये बीएनपी का स्लोगन है, जय बांग्ला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये एक दीदी ने क्या की पता है, जितने बांग्लादेशी है इधर में घुसा के सबको, सब हिंदू को एकदम बर्बाद करके रखा है। आपको गांव-गांव में क्या किया पता है? हम मेरा गांव-गांव में काम चलता है, जितना बांग्लादेशी है सबको घुसा है और बीएलआर और सरकारी अधिकारी सबको हाथ में रख यदि के आपको सबका जय बांग्ला बोलेगा तो क्या करेंगे? जय बांग्ला जय कह रहे हैं जेल भेज देंगे। इधर सब बाहर भेजेंगे हम लोग, सब बाहर भेजेंगे। कह रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिलेबस में शामिल होंगे। सिर्फ इधर में हिंदू का राज चलेगा और राष्ट्रपति मुस्लिम रहेगा और सब बांग्लादेश में जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे लग रहे हैं जहां उन्हें बुला दिया गया था, जहां भगवा होली पर एक टाइप से पाबंदी लगा दी गई थी। आप वहां पर देख लीजिए नारे, और श्यामा प्रसाद 94 सीट में ही 294 सीट में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैंडिडेट थे। अच्छा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैंडिडेट रहेंगे, जब तक ये बंगाल रहेगा तब तक श्यामा प्रसाद कैंडिडेट रहेंगे। 294 सीट में कोई दिक्कत नहीं है, ये बंगाल का मिट्टी है, ये श्यामा प्रसाद का मिट्टी है। आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए। एब्सोल्युटली। ये जो पूरा हाउस है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर है जो आज म्यूजियम बन गया है। ये कह रहे हैं कि यदि पश्चिम बंगाल में कोई यदि जय बांग्ला का नारा लगाएगा तो वो जेल जाएगा। सही बात है, क्या? बांग्लादेश जाएगा। जय बांग्ला बोलेगा सीधा बांग्लादेश जाएगा। वो तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बंगाली कल्चर को एस्टेब्लिश किए थे ना एट द एज ऑफ 35 ओनली। जय बांग्ला का नारा लगाएगा तो नहीं, बिल्कुल जय बांग्ला, जय पश्चिम बांग्ला बांग्ला होना चाहिए। देखिए, हमारा नेशनलिज्म हमको किसी से सीखना नहीं है। जो दलाली करता है बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, उनसे हम लोग नेशनलिज्म नहीं सीखेंगे। हम लोग वी आर भारतीय पहले बोलेंगे, इंडिया नहीं बोलेंगे, पश्चिम बंगाल बोलेंगे। जय बांग्ला बोलने का रिजल्ट मिल गया ना बांग्ला को। जिस पश्चिम बंगाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, वहां के लोग, आसपास के पड़ोसी भगवा होली खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पढ़ाया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और यदि कोई जय बांग्ला बोलेगा तो जेल जाएगा या फिर बांग्लादेश। जय प्रसाद मुखर्जी का जहां जन्म हुआ था, मैं इस वक्त उस रूम में मौजूद हूं और पीछे उनकी जो माँ है उनका फोटो आपको नजर आएगा। यहाँ के जो जानकार हैं मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। उसके नाम पर एक कॉलेज भी है, आशुतोष कॉलेज का जो मॉर्निंग सेक्शन है, जहाँ पर ममता बनर्जी पढ़ते थे। वो जोगमाया देवी का नाम, ये वही रूम है जहाँ जन्म हुआ था मुखर्जी का? ये इस रूम में डॉक्टर मुखर्जी का बर्थ हुआ था। इसको मेंटेन कौन करता है? इसको इधर एक ट्रस्टी बोर्ड है, वो मेंटेन करते हैं। उसका जो नेफ्यू है वो इसका चेयरमैन है, वो आगे की तरफ ये गैलरी दिखाते हैं हम। मुखर्जी चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट का। अच्छा, ये हम एक बार गैलरी दिखाते हैं। जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक आपको ये देखिए, नजर पसार वहां तक ये पूरे उनके जीवन के फोटोस हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। ये फोटो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। हाँ, ये
डॉक्टर मुखर्जी का लास्ट जर्नी का फोटोग्राफ है। ये शायद ग्राउंड फ्लोर पे थे ये। अच्छा, ये उनके आखिरी दर्शन है। और ये कोई ट्रेन वाला प्रदर्शन का है? तो तब जो Protest रिवॉल्यूशन था, ये जब कोलकाता आए थे तब उसका फोटोग्राफ है। जितने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदर्शन आंदोलन रहे हैं, उनके एक एक फोटो आप देख लीजिए। आज बीजेपी जिस स्वरूप में है, मुखर्जी का उसकी एक बड़ी देन है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये देख लीजिए आसपास ये जो शस्त्र के साथ उनके समर्थक। यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग हुआ था, यूनिवर्सिटी का ओन फ्लैग, तब वो वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये सबसे कम उम्र के वीसी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बने थे, ये जानकारी है। और 33 साल की उम्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और वहाँ पर जो ध्वजारोहण हुआ था पहली बार, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने के जरिए ही कराया गया था। और आगे आ जाइए, ये फोटो है, ये उनके भाषण वाले फोटो हैं। फिर और आगे आ जाइए तो ये तमाम उनकी जो पूरी लाइफ, वो लाइफ जर्नी है, वो यहाँ समेटी गई है। मुखर्जी का ये पब्लिक एड्रेस का है, पूरी खचाखच पब्लिक भरी हुई है। हाँ, उस वक्त इतने लोग, बहुत लोग सुनने आते थे। इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ कुछ यूनिक मिलेंगे। ये देख लीजिए फोटोज, बहुत सारे विदेशियों के साथ। ये फैमिली फोटो है 1917 का। उसका ये क्यों, कौन है? स्टूडेंट थे तब का। ये स्टूडेंट लाइफ का फोटो है। फैमिली फोटोग्राफ से ये उनका पत्नी थे। ये कौन है? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और ये उसका बड़े भाई थे। बड़े भाई। और ये उनकी वाइफ है। हाँ, भाई थे। और ये उनके बच्चे हैं। 4 बच्चे थे। 4 बच्चे हैं। ओके, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये फैमिली की तस्वीर है। और आगे की तरफ आ जाइए, ये शायद उनका परिवार है ना? ये परिवार, उसका परिवार है। नेफ्यू भी थे। एग्जैक्टली। बहुत सारे फोटोज हैं जो यहाँ पर मुखर्जी पूरी तरीके से समेट दिए गए हैं। ये देखिए बच्चों के साथ कैसे मुस्कुराते हंसते नजर आ रहे हैं। ग्रैंडसन का फोटोग्राफ। अच्छा, तो ये वो लाइब्रेरी है जहाँ आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये देख लीजिए, ये जवाहरलाल नेहरू के साथ, ये जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी फोटो है। हाँ जी, डॉक्टर मुखर्जी वाइफ एंड डॉक्टर मुखर्जी। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी प्रतिमा, ये फोटो नजर आएगी ये। और यहाँ पर जब एड्रेस कर रहे हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो पीछे राधा कृष्णन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठे हुए हैं। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हॉल में। एग्जैक्टली ये दिख रहा है, माओवादी सोसाइटी का। ये माओवादी सोसाइटी का है। ऐसे ही चले आइए जहां तक नजर पसारेंगे। आज बीजेपी जो है, आज जो बंगाल है, उसकी सबसे बड़ी देन है यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आखिर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बुलाना वहां से स्टार्ट किया जब लेफ्ट की सरकार आई, इसके बाद टीएमसी की आई, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फिर किसी ने याद नहीं किया। अब लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ाया जाएगा, उन्हें और ज्यादा पहचान दिलाई जाएगी। उनका त्याग, जो बलिदान है, बीजेपी वर्कर कह रहे हैं कि उनको जो भुलाया गया, अब उन्हें याद किया जाएगा और किताबों में पढ़ाया जाएगा, ताकि लोग जाने कि बंगाल को बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाउस लाइब्रेरी। तारीख 17 मार्च 1952, जनसंघ की स्थापना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी हॉल में पहली मीटिंग जनसंघ की बुलाई थी स्थापना के दौरान। ये वही हॉल है, ये वही घर है, भवानीपुर उनका जो घर है जहां वो रहे, और यहीं वो जन्मे थे, और यहाँ यही उनकी पूरी विरासत है। अब यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे, मिल रहे जोश खरोश के साथ, लेकिन आज जो बीजेपी छोटे से पौधे से बट वृक्ष बनी है, वो इसी रूम से उस पौधे को लगाया गया था। आज जो बंगाल में और पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी ने बृहद रूप लिया है, उसकी शुरुआत इसी कमरे से हुई थी। सबसे पहले जनसंघ की स्थापना हुई थी और पहली मीटिंग यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। तकरीबन 150 साल पुराना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भवन है। आज यहाँ चकाचौंध है,
लेकिन आज से पहले यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था, कोई बोलने को तैयार नहीं होता था। पर अब हालात बदले हैं तो लोगों का डर खत्म हो गया है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल में एक नई पहचान मिलेगी और उनको पढ़ाने की तैयारी भी बीजेपी पार्टी करने जा रही है। 150 साल पुराना ये मकान खंडरनुमा बन गया था, जिसकी सही से देखरेख नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम को बुलाया गया, वैसे ही उनकी विरासत पे भी धूल पड़ गई थी।